दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना, जिससे आपको ये कथा समझ में आएगी। ये कथा मैं प्रारंभ करता हूँ भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय की। अगर ये आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताना है और कथा को शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सृष्टि के आदि से ही भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ लोक में सर्वोच्च माना गया है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख, शोक, क्लेश या मोह का प्रवेश नहीं होता। केवल आनंद, भक्ति और शांति का वातावरण रहता है। भगवान विष्णु के इस लोक के प्रवेश द्वार पर उनके परम सेवक और रक्षक दो दिव्य द्वारपाल रहते थे, जिनका नाम था जय और विजय। ये दोनों अत्यंत तेजस्वी और वीर और अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न थे। इन्हें भगवान ने स्वयं नियुक्त किया था ताकि कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला प्राणी अथवा असुर वैकुंठ में प्रवेश ना कर सके। वैकुंठ में आने वाला हर भक्त भगवान से मिलने के लिए पहले इन दोनों द्वारपालों से अनुमति प्राप्त करता। जय और विजय स्वयं भगवान के परम भक्त थे, परंतु उनकी यह कथा बताती है कि अहंकार और असावधानी से कभी कभी भगवान महान भक्त भी कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं। एक बार की बात है, चार कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुँचे। वे चारों सदा बालक रूप में रहते थे। उनके शरीर पर वस्त्र बहुत साधारण थे, पर उनका तेज अतुलनीय था। वे पूर्णतः विरक्त, ज्ञानी और ईश्वरनिष्ठ थे। जब वे वैकुंठ द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सोचा कि ये छोटे छोटे बालक किस प्रकार बिना अनुमति के सीधे भगवान तक जा सकते हैं। उनका भाव यह था कि कोई भी वैकुंठ में प्रवेश करे तो शिष्टाचार पूर्वक अनुमति लेनी चाहिए, परंतु उनकी दृष्टि से चूक यह हुई कि उन्होंने उन आत्माओं के असली स्वरूप और तेज को पहचान नहीं पाया और केवल बाहरी रूप देखकर उन्हें सामान्य बालक समझ लिया। जय और विजय ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे बालकों, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान खेलने का नहीं है, यहाँ भगवान का निज निवास है, जो परम पवित्र है। तुम बिना अनुमति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। कुमारों ने यह सुनकर कहा, हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। भगवान साक्षात सबके आत्मा हैं, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? इस पर जय और विजय ने कुछ कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हारा रूप तो अभी छोटा है, तुम बच्चों की तरह लगते हो, फिर भी तुम वैकुंठ में प्रवेश चाहते हो, यह संभव नहीं। कुमारों को यह व्यवहार अपमानजनक और अहंकारपूर्ण प्रतीत हुआ। उन्होंने समझ लिया कि इन दोनों द्वारपालों को अपने पद और अधिकार पर अभिमान हो गया है। तब उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया, हे मूर्खों, तुमने हमें भगवान तक पहुँचने से रोका है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम अपने इस दिव्य स्वरूप से गिरकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे और असुर रूप में उत्पन्न होकर भगवान से दूर रहोगे। यह शाप सुनते ही जय और विजय कांप उठे। उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, हमने भगवान के आदेश का पालन करते हुए केवल अपनी सेवा की मर्यादा निभाई थी, परंतु अनजाने में अपराध हो गया, कृपा करके हमें क्षमा करें। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने चारों कुमारों को प्रणाम किया और कहा, हे मेरे प्रभु पूज्य ऋषियों, मेरे सेवकों से भूल हुई है, परंतु इनका अपराध भी मेरा ही अपराध है।
ये तो मेरे आदेश पर द्वार पर खड़े हैं, अतः यदि आप इनसे रुष्ट हैं तो समझो मैं ही अपराधी हूँ। भगवान के वचनों से ऋषियों का क्रोध शांत हुआ, परंतु उनका शाप वे वापस नहीं ले सके। तब भगवान ने कहा, हे कुमारों, आपने जो शाप दिया है वह मेरे कल्याण हेतु ही होगा। मेरे ये द्वारपाल पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेकर मेरे साथ युद्ध करेंगे और मुझे अवतार धारण करने का अवसर मिलेगा, जिससे दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना होगी। फिर भगवान ने जय और विजय की ओर देखा। वे भयभीत होकर खड़े थे। भगवान ने स्नेह से कहा, तुम्हें शाप तो मिल चुका है, किंतु तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। यदि तुम मेरे भक्त रूप में 7 जन्म लो तो 7 बार मनुष्य रूप में जन्म लेकर मेरे पास लौट सकते हो, या यदि तुम मेरे शत्रु रूप में केवल 3 जन्म लो तो मेरे हाथों पराजित होकर 3 बार मृत्यु प्राप्त करने के बाद सीधा मेरे पास लौट आओगे। जय और विजय ने विचार किया कि 7 जन्म बहुत लंबे होंगे, वे भगवान से इतने समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और कहा, प्रभु, हमें शत्रु रूप में ही जन्म ले दीजिए ताकि शीघ्र आपके पास लौट आएं। भगवान ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है, तुम्हें 3 बार असुर रूप में जन्म लेना होगा। हर जन्म में मैं भी अवतार लेकर तुम्हें मोक्ष का मार्ग दूंगा। इसी प्रकार शाप के प्रभाव से जय और विजय ने प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया और हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने नरसिंह अवतार में किया। इसी तरह दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हुए। तब भगवान ने श्री राम रूप धारण करके रावण का वध किया और लक्ष्मण ने कुंभकर्ण का। तीसरे जन्म में जय और विजय का जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। उस समय भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और दोनों का संहार करके अंततः उन्हें पुनः वैकुंठ लौटने का अवसर दिया। इन तीनों जन्मों में जय और विजय ने भले ही भगवान का विरोधी स्वरूप धारण किया हो, परंतु उनके भीतर गहराई में भगवान के चरणों की भक्ति और वही आत्मीय संबंध था। वे भगवान के शत्रु बनकर भी उनकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि वे उनके अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करेंगे। जब जब भगवान ने उनका वध किया, उस क्षण उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और आनंदपूर्वक भगवान के चरणों में विलीन हो गए। यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला, किसी भी पद, शक्ति या अधिकार पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जय और विजय महान भक्त होते हुए भी अपने कर्तव्य के अहंकार में आ गए और ऋषियों को रोकने लगे। दूसरा, भगवान अपने भक्तों की छोटी सी भूल को भी अपना अपराध मान लेते हैं। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं कुमारों से क्षमा मांगी। तीसरा, शाप भी भगवान की लीला का अंग बन जाता है, जिससे सृष्टि के कल्याण के अवसर उत्पन्न होते हैं। यदि जय और विजय शापित न होते तो भगवान को वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण जैसे अवतार लेने का अवसर न मिलता और असुरों का विनाश न होता। कहते हैं कि जब जय और विजय असुर रूप में जन्म लेते थे, तब भी वे भीतर ही भीतर भगवान की अनन्य भक्ति में लीन रहते थे। रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर सीता हरण किया, किंतु उसके भीतर कहीं ना कहीं भगवान राम से
मिलने और उनसे मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा भी छिपी थी। इसी प्रकार शिशुपाल ने जन्म से ही भगवान कृष्ण का विरोध किया, परंतु मरते समय कृष्ण के चक्र से उसकी आत्मा सीधे भगवान में विलीन हो गई। इस कथा का एक और अर्थ यह भी है कि भक्त और भगवान का संबंध शास्त्रों के माध्यम से भी अटूट रह सकता है। प्रेम और घृणा दोनों ही भगवान तक पहुंचाने वाले मार्ग हो सकते हैं, यदि उनमें तीव्रता और लगन हो। शिशुपाल ने 100 बार भगवान का अपमान किया, परंतु भगवान ने उसे 100 अवसर दिए और अंततः उसे अपने चक्र से मुक्त किया। यह भगवान की करुणा और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। अंततः जब तीनों जन्म पूरे हुए, तब जय और विजय पुनः वैकुंठ लौट आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि फिर कभी भी ऐसा अपराध ना हो और वे सदैव उनके चरणों की सेवा में लीन रहे। भगवान ने उन्हें गले लगाया और कहा, यह सब मेरी लीला थी। तुमने असुर रूप में भी मेरी ही सेवा की, अब तुम सदैव मेरे पास रहोगे। इस प्रकार जय और विजय की कथा न केवल एक पौराणिक प्रसंग है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। यह बताती है कि भक्त चाहे गलती कर बैठें, यदि उसके भीतर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। उनका हर कर्म अंततः भगवान की योजना का ही हिस्सा बन जाता है। जय और विजय साबित होकर भी भगवान ही के ही महिमा का विस्तार बने और उनका नाम युगों युगों तक स्मरणीय रहा। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर बताना।